स्वागत है मित्रों, आधुनिक भारत की अगली श्रृंखला में। पिछली 2 क्लासों को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और वन लाइनर के रूप में एक महत्वपूर्ण कंटेंट को तैयार करते हुए आगामी परीक्षा के लिए एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आधुनिक भारत का तृतीय क्लास। देखिएगा, कह रहा है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था अकबर। अगर हम अकबर का कार्यकाल बताएं आपको तो 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था, लगभग 49 वर्ष। ठीक है, अगला देखें। वह मुगल बादशाह जिसके शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोला। जहांगीर आपका आंसर होगा, जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था, ध्यान दीजिएगा, सर जॉन चाइल्ड। आगे, समृद्धि, व्यापार और वाणिज्य के कारण बंगाल में एक शक्तिशाली वर्ग का उदय हुआ जिसका नाम है महाजन वर्ग। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? महाजन वर्ग। आगे, बंगाल, इसको बैंकर्स भी कहा जाता था, बैंकर वर्ग। बंगाल द्वारा भू राजस्व की वसूली के लिए अपनाई गई व्यवस्था इजारेदारी व्यवस्था या नीलामी व्यवस्था। अगला, बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खां। देखिए, मुर्शीद कुली खां का अगर आप कार्यकाल देखेंगे तो 1717 से लेके 1727 तक था। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में भू राजस्व की नवीन व्यवस्था, यही इजारेदारी व्यवस्था। अगला, बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम शासक, यही होगा मुर्शीद कुली खां। आगे, डच फैक्ट्री के प्रमुख को क्या कहा जाता था? फैक्टर, गुणनखंड वाला फैक्टर नहीं। भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया, वर्तमान में जिसको चेन्नई के नाम से जानते हैं, मद्रास। अगर आप सन देखेंगे तो 1688 में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया तथा आधुनिक कोच्चि में स्थापित किया विलियम्स फोर्ट के नाम से जाना दुर्ग। रिजविक की संधि ये हुई थी भैया 1697 में, किसके? डच और फ्रांसीसियों के बीच। सरफराज खां, जब मुर्शीद कुली खां जी हटेंगे तो थोड़े समय के लिए, बहुत ही अल्प, 1 वर्ष भी नहीं, 1727 से 1727 में ही सरफराज खां जी बने थे नवाब, लेकिन इनके पिताजी नवाब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान ने इनसे राज छीन लिया था और 1727 से 1739 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर आ जाएंगे सरफराज खां, जो 1739 से, ध्यान दीजिएगा, सरफराज खां 1739 से 1740 तक 1 साल के लिए रहे। गिरिया की लड़ाई हुई किसके बीच? सरफराज खां और मोहम्मद अली वर्दी खां। सरफराज खां
प्लस अली वर्दी खां, अली वर्दी खां, तो इसमें ये पराजित हुए। तो कौन आ गया? मोहम्मद अली वर्दी खां। इनका अगर कार्यकाल देखेंगे तो 1740 से 1753 तक था। मराठा आक्रमण को रोकने के लिए जो कर दिया जाता है उसे चौथ कहते हैं। पूछा जाता है, अली वर्दी खां की 3 पुत्रियां थी, नाम याद रखिएगा। मेहरूनिसा, मुनीरा बाई और अमीना बेग। मेहरूनिसा को ही घसीटी बेगम भी कहा जाता था। नवाब मोहम्मद सिराजुद्दौला, अली वर्दी खां की जो 3 पुत्रियां थी उसमें से एक उन पुत्री का पुत्र था नवाब मोहम्मद सिराजुद्दौला। नाम फेमस है, याद रखिएगा। ब्लैक होल की घटना इसी के कार्यकाल में हुई। इसके साथ कुछ गद्दार लोग भी शामिल थे जो बंगाल के सेठ या जमींदार कहा जाता है, जैसे मानिक चंद और 1-2 लोग और थे, जिसके कारण प्लासी का युद्ध, इसका कार्यकाल देखेंगे तो याद आ जाएगा, 1756 से 1757। अब याद करिए, जो जहां से आधुनिक भारत शुरू था 1757, तब यही थे सिराजुद्दौला जी। इसके बाद जितने भी आए सब अंग्रेजों, रॉबर्ट क्लाइव, याद होगा नाम, क्लाइव जी द्वारा नियुक्त किए गए थे सारे नवाब। लेकिन जो नवाब मोहम्मद सिराजुद्दौला था 1756 से 1757 था। प्लासी की लड़ाई होगी, उसके बाद फिर आपने पढ़ा है बक्सर होगा, जिससे पूरा अंग्रेजों का उपनिवेश, व्यापार के साथ साथ राजनीतिक वर्चस्व भी शामिल हो जाएगा, जो कि आगे आपको पढ़ने को देखने को मिलेगा। आइए एक बार रिपीट कर दें। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह अकबर था, जिसका कार्यकाल है 1556 से 1605। वह मुगल बादशाह जिसके शासन काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोला। जहांगीर ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर, जिसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित किया था। सर जॉन चाइल्ड। समृद्धि, व्यापार, वाणिज्य के कारण बंगाल में एक शक्तिशाली वर्ग का उदय हुआ, जिसे महाजन वर्ग या बैंकर्स कहते हैं। बंगाल द्वारा भू राजस्व की वसूली के लिए अपनाई गई व्यवस्था इजारेदारी या नीलामी। बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खां का जो कार्यकाल था वो 1717 से 1727। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में भू राजस्व की नवीन व्यवस्था इजारेदारी व्यवस्था अपनाई। बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम शासक मुर्शीद कुली खां था। डच फैक्ट्री के प्रमुख को क्या कहा जाता है? फैक्टर्स। भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था मद्रास 1688। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया तथा आधुनिक कोच्चि में स्थापित किया क्या? विलियम्स फोर्ड। रिजविक की संधि 1697 में हुई थी डच और फ्रांसीसियों के बीच, तभी डच लोग छोड़ दिए थे कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप। आगे सरफराज खां का जो कार्यकाल देखेंगे 1727 से 1700, ज्यादा दिन नहीं रह पाए थे क्योंकि जो ढाका के नवाब थे, नवाब सुजाउद्दीन मोहम्मद खां, इन्हीं के पिताजी ने इसी के खिलाफ विद्रोह करके पराजित किया था 1727 से 1739। फिर आ जाएंगे सरफराज खां 1739 से 1740। गिरिया की लड़ाई हुई थी सरफराज और अली वर्दी खां में, जिससे सरफराज जी पराजित हुए थे और मोहम्मद अली वर्दी खां 1740 से 1753
तक थे। मराठा आक्रमण हुआ था इन्हीं के टाइम, जिसमें ये पराजित हुए थे और कुछ क्षेत्र पर क्या देते थे, टैक्स, जिसको क्या कहा जाता है, चौथ। अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी, मेहरुनिशा, मुनीरा और अमीना। तो इन्हीं में से एक पुत्र था इनका नवाब मोहम्मद सिराजुद्दौला 1756 से 1757। तभी मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव जी तहलका मचा चुके थे और वो बंगाल की तरफ रुख मोड़ लिए थे, जो कि जान गए थे कि सामने से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। तो इन्हीं के दरबार में जो सेठ जमींदार थे उनको किसी पद या रुपए का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिलाएं और प्लासी की लड़ाई लड़े, जो कि एक क्या कहते हैं, आमने सामने की लड़ाई नहीं कही जा सकती। यदि आमने सामने की लड़ाई होती तो पक्का है न जीत पाते, इसलिए बेईमानी से प्लासी का युद्ध लड़ा गया 1757, जो कि पहले ही बताया जा चुका है। और उसमें अंग्रेजी हुकूमत का जो था नींव तैयार होने लगा प्लासी से ही। बक्सर तो उसका परिणाम था। वहां से बक्सर में हमने बताया था 1764 में बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और जो मुगल बादशाह थे, ये तीनों लोग मिलकर बुरी तरह पराजित हुए। तो उसमें से अंग्रेजों को बहुत ढेर सारी क्या हुई, सफलताएं मिली और वो क्या कहते हैं, भारत में पैठ बनाना शुरू करें, जो कि आगे आप लोग को बताएंगे। ये थे 20 महत्वपूर्ण वन लाइनर तीसरी क्लास। अच्छे से नोट्स बनाते हुए पढ़ते चलिए। मिलते हैं कल सुबह 6 बजे। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।